नमस्कार, डॉक्टर प्रदीप कथुरिया। आज आपके समक्ष मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ने भी मेरे जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होने के बाद व्यूअर्स ने पूछा है इनबॉक्स करके कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज़ करें। ये शब्द पिछले तकरीबन 1.5 साल से बार बार सुनने में आया, चूँकि कोविड-19 से इम्पेक्ट होने के बाद या इन्फेक्शन होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों को बहुत सीरियस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। कईयों की डेथ भी हो गई और ये देखा गया उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी या वो कुछ अदर डिजीज़ से गुज़र रहे थे, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्सिनोमा, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। तकरीबन पिछले 20-25 सालों में मैंने ये देखा है अपने प्रैक्टिस के दौरान। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैंने बहुत साल पहले होम्योपैथिक कॉलेज एज ए टीचर ज्वाइन किया था। टीचिंग के दौरान मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारे सवाल पूछे जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर की वो ताकत जो हमारे शरीर के बाहर से आने वाले बीमारियों को रोकती है। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो हमें बीमारियां कम होंगी। इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ओवरनाइट कभी भी नहीं बनती। इसके लिए आपको निरंतर वर्षों तक अपने आप को उस माहौल में ढालना होता है ताकि आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। आपने देखा होगा अर्बन पेशेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई बजाय रूरल पेशेंट्स के, क्योंकि रूरल पेशेंट्स में गांव वालों की इम्यूनिटी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि उनका संसाधन कम है। उनका एसी भी नहीं है, कूलर्स भी नहीं है ज़्यादा। उनका बच्चा नंगे बदन बिना चप्पल के भी पूरा दिन धूप में रहता है, कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे जो एसी में रहते हैं उनको न्यूमोनिया हो जाता है, अदर डिजीज़ हो जाती हैं। इसका एक रीज़न ये है कि अगर हम यूँ कहें तो हम लोग मॉडर्नाइज कम हुए, वेस्टर्नाइज ज़्यादा हुए। हमारे खान पान में पैक्ड फूड ज़्यादा आ गया। हमारे खान पान में आर्टिफिशियल एरेटेड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स ज़्यादा आ गई, जिनसे हमें कैलोरीज तो ज़्यादा मिली। हमें इन सब से दूर हटके नेचुरल फॉर्म में जो भी हमें मिलता है उसको ज़्यादा खाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हमें फल फ्रूट्स जो कि फाइबर फूड्स में आते हैं के अलावा हमें प्रोटीन्स ज़्यादा लेने चाहिए। शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन्स दूध, पनीर, दालें, नट्स आदि में होता है। सभी तरह की चीज़ों में होता है, लेकिन इनमें ज़्यादा होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, उनको अंडे से, चिकन से, मुर्गे से या अन्य मीट से काफ़ी हद तक प्रोटीन मिल जाता है। वो भी एक लिमिट मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, कम खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं, दोनों ही चीज़ें नुकसानदेह हैं, दोनों ही माल न्यूट्रिशन में आती हैं। अतः हमें बैलेंस डाइट लेनी है। दूसरा एक जो अहम बात है, हमें अपने शरीर को रेगुलर एक्सरसाइज के अधीन रखना है। एक्सरसाइज को अगर हम यूँ कहें कि अंग्रेज़ी में कहावत है, रोलिंग स्टोन नेवर गेट सैलरी। जो पत्थर पानी में घूमता है उसमें काई नहीं लगती। आपने देखा होगा नदी के किनारों पे गोल पत्थर होते हैं, वो होते हैं जो पानी में बहते बहते आते हैं, और जो लोग स्टिक कर जाते हैं पत्थर, उन पर काई लग जाती है। इसी तरह से हमारा शरीर है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स टोन अप रहती हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ रहती है और हम बीमारियों से ज़्यादा अच्छे से लड़ सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो में दिए गए सुझाव अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझे 9414018523 पे इनबॉक्स करें, व्हाट्सएप करें 94 140 18 523। नमस्कार।